एगो साहब आके चुनाव लड़त बाड़ा जौन की हेतत का कनका कागज देत हम उ का भैया तनी बताइबा अपने मुंह से। कौन कागज देते हो? अरे उ का जवाब क्यों हेतत हेतत का स्टम्पवा वाला चुनाव निशान, चुनाव निशान। अरे नहीं हो निशान तो चरपैया न खटियावा। अच्छा, मैनिफेस्टो। हाँ हाँ ओके कनका अंग्रेजी में कह जाला, हिंदी में कनका। घोषणा पत्र। हाँ घोषणा पत्र देत हम सब देता है। ये भैया और तो ना केहू देता ना, केहू देवे कल वादा तो बड़का बड़का लोग कैल, लेकिन कुछ कैला हमारे बिरादरी खातिर जाके हो जाए। देखला जाके देखा तो लोग मीडिया वाला तो लोग कब पूछले हवा जाके कैसे। दारा चौहान तो मेरे जिले के हैं, लेकिन मैं दारा चौहान के नीतियों से, उनके गलत नीतियों से मैं आजमगढ़ से चल करके इसलिए आया हूं कि दारा चौहान को अब दोबारा विधानसभा में और घोषित क्षेत्र में नहीं आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कि पहले ये बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे, माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में काम करते थे, लेकिन अपने फायदे के लिए ये समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी के बाद ये फिर भाजपा में गए। अभी क्या जरूरत थी, 17 महीना भी नहीं हुआ और ये इन्होंने जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया, जनता के साथ बहुत बड़ा छलिया, बहुत बड़ा घाटा किया है। और ये जो है कि भाजपा गवर्नमेंट में चले गए मंत्री बनने के लिए, इनका सपना हम लोग पूरा नहीं होने देंगे दोस्तों। इसलिए मेरा कहना है कि मेरे लहू के कतरे से सैलाब आएगा, मेरे लहू के कतरे से सैलाब आएगा, आज नहीं तो कल बेहिसाब आएगा। फना हो जाएंगे हम बहुजनों के सम्मान में, मेरे हर एक लफ्ज से इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। सर अपना सैलाब सुधाकर सिंह की तरफ भी मोड़ दीजिए। मैं सुधाकर सिंह को के पक्ष में कतई नहीं हूँ, इसलिए कि मैं ओबीसी अखिलेश यादव तो हैं, मैं उनको मानता हूं, लेकिन आज तक विधानसभा में ईवीएम के विरोध में ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर कभी आवाजें नहीं उठाए। इस समय घोसी विधानसभा में उपचुनाव का माहौल है और किसी पार्टी के समर्थक लोग खड़े हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि ये किस पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं और क्या कुछ है इनके दिमाग में, क्या इनके विचार में क्या कुछ है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सर नाम बता दीजिएगा अपना। उमेश कुमार बहुत जी। किसी पार्टी के समर्थन में खड़े हैं? यहाँ पर हम तो ऐसे आम आदमी हैं और हमारे नज़र में जो अच्छी आएगी उसी को मैं वोट करूँगा। लेकिन एक बात यह है कि एक बहुजन मुक्ति पार्टी आई है जो 13 अपने मुद्दों के साथ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर लिखित दे रही है, जिससे हमें भी विश्वास हो रहा है कि यही असली और वास्तविक पार्टी है। और देखने में भी, लोगों के समझने में भी इसकी बहुत चर्चा चले है गाँव में, और मैं भी इसी का समर्थक हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसी जो चुनाव की चरपाई है, इसी चुनाव की चरपाई पर भी हम भी वोट करें, हमारे घर परिवार भी करें, हमारे साथी भी करें। तो यहाँ पर तो दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह की लहर चल रही है। अगर दारा सिंह चौहान जी को अगर चुनाव ही लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिए? वो केवल पैसे के लिए वो लोग चुनाव लड़ते हैं, वो दल बदलू नेता होते हैं, एक दूसरे में आते हैं जाते हैं। अगर इनका इतना ही शौक है लड़ने का, तो ये भी जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे रही है, ये भी 100 रुपये की स्टाम्प पेपर लिख कर दे, तब हम मानेंगे कि ये भी असली वास्तविक नेता है। तो ये लोग ने अपना घोषणा पत्र अभी तक नहीं दिया? नहीं, अभी इनके समाज में नहीं आया, अब तक नहीं आया। और बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसी एकलौती पार्टी है जो आज पहली बार दिखाई दे रहा है। और सबके नज़र में यह है कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देती है, क्योंकि 100 रुपये की स्टाम्प पेपर जमीन की रजिस्ट्री होती है। तो हमें एहसास होता है कि यही पार्टी सही और वास्तविक पार्टी है। सादे पेपर भी नहीं है उनका? मैं सादे पेपर भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि 10 रुपये ही पे दे दे। सर नाम बता देंगे? सर हमारा नाम निर्मल यादव है। यहाँ कैसे? अरे यहाँ पे कैसे जो है, यहाँ पे पड़े हुए हम लोग हैं, यहाँ पे पड़े घोसी पे, यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ, किसी के समर्थन में खड़े हैं? अरे किसके समर्थन में खड़ा? दारा सिंह चौहान के। अरे नहीं भाई, हम लोग तो चारपाई को वोट देंगे, क्योंकि यहाँ जो एक धाकड़ प्रत्याशी। दारा सिंह चौहान को क्यों नहीं देंगे? अरे भाई, सरकार क्या कर रही हो तो आपके सामने है, बाकी क्या कहना, कौन नहीं जानता है उनके विषय में, सारे लोग जानते हैं। और आम जनता तो ऐसे ही बीजेपी से नाराज है। बीजेपी की लहर है इस बार? लहर वहर नहीं किसी की है,
ये पेपर वाले केवल आप लोग छापते रहते हैं कि किसी की लहर है, इनकी लहर है, उनकी लहर है। यहाँ तो चारपाई चुनाव जीत रही है, दूसरा कोई जीतने वाला नहीं है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे क्या ख्याल है, जब वो विधायक थे तो वह लोग जो है बैकवर्डों के खिलाफ ही तो सारा काम करते हैं। तो जो सारा काम बैकवर्डों के खिलाफ करता है वो हमारा कैसे प्रतिनिधि हो सकता है? किसके समर्थन में है आप? हम लोग तो भाई समर्थन जो है चारपाई का करेंगे, प्रवेंद्र प्रताप सिंह का। क्या खास है उस चारपाई में, क्या? अरे चारपाई में खास है उनका जो घोषणा पत्र है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे है, और ऊपर ही है पहले नंबर पे है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना भी नहीं हुई। अभी आपने पिछले समय देखा होगा, ये ग्राम पंचायत अधिकारियों की एक वांट निकली थी, उस वांट में 1468 वांट निकली थी। 849 सीटें जो है उन लोगों ने जनरल को दिया, 356 सीट जो है एससी के लिए, 7 सीट एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए जिसका हिस्सा 27% होता है मात्र 9.5% दिया। तो इन लोगों को आवाज हमारी उठानी चाहिए थी, लेकिन ये लोग जो है बैकवर्डों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो बैकवर्डों की इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना ये लोग नहीं चाहते हैं। अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती तो हमें तो मात्र 27% मिला है, हमको तो 52% चाहिए, क्योंकि ओबीसी की संख्या इस देश में 52% है। और 52% की बात अकेले प्रवेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं, तो हम लोग चारपाई के साथ हैं। ये मामला देखा जा रहा है कि ये लहर चल रही है कि बाहरी भगाओ। अरे बाहरी भगाओ क्या मामला है भाई? बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं महाराष्ट्र के थे, संविधान सभा में जो आज का बांग्लादेश है वहां से चुनकर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो उत्तराखंड के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, तब वो बाहरी नहीं है, और ये बाहरी हो गए। ये क्या बात हुई भाई? हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो पिछड़ों की बात डंका की चोट पर विधानसभा में बोले, और प्रवेंद्र प्रताप सिंह 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे दे रहे हैं कि हम जो है विधानसभा में पिछड़ों की बात उठाएंगे। 100 रुपए की स्टाम्प पेपर, क्या स्टाम्प पेपर देने वाला व्यक्ति झांसे में किसी को डाल सकता है क्या? अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर इनके ऊपर FIR दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज। और पार्टियों के घोषणा पत्र नहीं आए? अरे घोषणा पत्र तो बीजेपी वालों ने भी दिया था। 14 के इलेक्शन के पहले हम 15 लाख रुपया लेकर आएंगे, फिर जनधन खाता भी उन लोगों ने खुलवाया, और लोग पैसे का इंतजार करते रहे। अगर वह भी 10 रुपए की स्टाम्प पेपर पर दिए होते तो शायद पूरे देश की जनता उनके ऊपर जो FIR दर्ज करती, और वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाते, जेलों में रहते। तो बाहरी को लाइक किया जाएगा घोषी में? अरे क्यों नहीं लाइक किया जाएगा भाई? बाबा साहब का संविधान सारे लोग लाइक करते हैं। बाबा साहब जो है आज का जो बांग्लादेश है वहाँ के लोगों ने लाइक कर दिया, तो क्या बाहरी के नाम पर किया क्या? अरे जो उनकी आवाज उठाने वाला था संसद में उसको लाइक किया, इसलिए हम सारे लोग बाहरी से क्या मतलब, हमारी आवाज। क्या नाम बताया सर, एक बार फिर से बताइए। हमारा नाम निर्मल यादव है। तो चौहान जी के साथ आप यहाँ? जी सही बात है कि आज तक हम लोग जातिवाद किए, आज से शुरू से ही आज तक जातिवाद किए, लेकिन जातिवाद के नाम पे एक भी न तो चौहान ब्लॉक प्रमुख हो पाया, न तो इन्होंने जिला पंचायत चुनाया, यानी कोई भी चौहान के लिए काम नहीं किया। इसके लिए जनता जान चुकी है, चौहान जान चुका है कि ये सिर्फ चौहान के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन चौहान का विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है आज तक। इसलिए हम चाहते हैं कि तीसरा प्रत्याशी को हम जिताएं यहाँ से। किसका समर्थन? जी हम लोग BMP के समर्थन में है, प्रवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में है, और ये सीट वो जीत रहे हैं, इसके लिए मीडिया नहीं दिखा रही। तो दारा सिंह को नहीं जिता रहे हैं तो आप सुधाकर सिंह को क्यों नहीं चूज कर रहे हैं? नहीं, उनको क्यों जिता है भाई? वो तो कई बार जीत चुके हैं। वो भी क्या कमी है उनमें? वो यहीं के रह के भी एक बार भी गाँव में नहीं जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों हम चुने? क्या नाम बताया था आपने? BMP को
जी, बीएमपी एक ऐसी पार्टी है जो स्टैम्प पेपर पर लिख के देती है अपना घोषणा पत्र। ऐसा अगर दम है किसी पार्टी में तो 10 रुपया की स्टैम्प पेपर पर लिख के दे। घोषणा पत्र करना, और पार्टियों घोषणा पत्र नहीं आए क्या समाज में? आया, लेकिन वो हवा ही था, कुछ लिख के नहीं दिया था, लिख के विश्वास, हाँ लिख के नहीं दिया, इसके लिए विश्वास नहीं है उनके ऊपर। तो दूर से लिखा हुआ, दूर से दिखाया था जी, वो हवा में नहीं वो भी नहीं दिया ना, वो भी नहीं दिया, खाली मुंह से बोला, मुंह जुमलेबाजी। मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान है। अरे सारे चौहान यहाँ इकट्ठे हो गए, आप लोग को तो दारा सिंह चौहान के क्यों? नहीं, हम भी संविधान पढ़ने लगे हैं, हम भी ये अपना अधिकार जानने लगे हैं। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने उनको एक बार मौका दे दिया था, उनको भेजा था राज्यसभा में, तो समाज का नेतृत्व करने के लिए भेजा था। वो समाज का नेतृत्व न करके दलाली करने लगे। तो अब हम भी संविधान पढ़ने लगे हैं, हम भी जानने लगे हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनेंगे? क्या इनके हमेशा पिछलग्गू ही बने रहेंगे? कितना इतना हम लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं। इस बार घोसी से जनता ने ललकारा है और दारा सिंह चौहान को बड़े पैमाने पर चुनाव हरा के यहाँ से भेजने जा रही है जनता यहाँ की। तो दारा सिंह को हराएंगे सर, सुधाकर सिंह को क्यों नहीं जिताएंगे? एक दलाल का विकल्प दूसरा दलाल कैसे हो सकता है? एक चोर का विकल्प दूसरा चोर कैसे हो सकता है? इसलिए इन चोर मौसेरे भाइयों को हटाना होगा। और एक देखिए, अभी हम लोग जब देख रहे हैं ना, अभी तक हमने इतनी उम्र हो गई, इस उम्र में हमने पहली बार देखा कि एक बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी परवेंद्र प्रताप जी लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई है। हमने उनका स्टैम्प पेपर भी पढ़ा हुआ है और 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके अपना वो घोषणा पत्र दे रहे हैं। क्या किसी और पार्टी में दम है क्या? अगर किसी पार्टी के प्रत्याशी में दम है तो वो भी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर क्या हुआ, फिर ये घोसी की जनता विचार करेगी। नहीं, अभी तक घोषणा पत्र नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं घोषणा पत्र नहीं पहुंचे। समाज में जाते होंगे तो क्या आपके घर पे घोषणा पत्र नहीं? घोषणा पत्र उनका जो पहुंचता है वो तो मुंह से। अभी हम लोग एक पता चला है, अभी एक मीटिंग कर रहे थे माननीय दारा सिंह चौहान जी, तो वो ये कह रहे थे कि उनका मुद्दा क्या है। हम लोगों ने पूछा, उन लोगों ने पूछा कि मुद्दा क्या है। वो कह रहे हैं कि हमने घर वापसी कर दिया, तो जब सपा में जाएंगे तब उनका घर हो जाएगा, फिर भाजपा में जाएंगे तो फिर इनका घर हो जाएगा। माने ये इनके घर का कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब कौन सा इनका घर है आज तक क्लियर नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में ये हम लोग समझ चुके हैं। अब दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह, ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। तो इन दोनों मौसेरे भाइयों की विदाई होने वाली है। क्या नाम बताया सर? मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान एडवोकेट है। हमारा नाम शिव पूजन भैया। पूजन भैया, कौन बिरादरी हुआ? हम बस फोर जात का है। देखा रोडवा किनरवा कुल दौरी ओरी बना के हमन के दिए जियल खा जला हो भैया। तो यहाँ कैसे बस? अरे साहब, हम देखलिए भीड़ भाड़ तो चल एली हम। अच्छा, घोसी में उपचुनाव चलत बा, का मन बनौले बाड़ा? अरे उपचुनाव के तो बतिये छोड़ा, इतना लोग विधायक भइला, वोट ले हल हमारे बिरादरी का। इतना लोग विधायक भइला आ वोट हमारे बिरादरी के ले हल। कहला माता बहनी अगर वोट देबू तो तू हम लोग के घर बनवा दे, दुआर बनवा दे, अधिकार मिली। आज ले देहला लोगन ना। एगो साहब आके चुनाव लड़त बाड़ा, जौन की हेतहत का कनका कागज देत हम। का भैया तन बताइबा अपन कौन कागज देते? अरे उ कागजवा क्यों हेतात का स्टम्पवा वाला चुनाव निशान। अरे नहीं हो, शांत हो, चरपैया ना खटियावा। अच्छा, मैनिफेस्टो। हाँ, ओके कनका अंग्रेजी में कजला, हिंदी में कनका घोषणा पत्र। हाँ, घोषणा पत्र देत हम। सब देता है ये भैया उ तो ना केहू देता ना, आज केहू देवे कल वादा तो बड़का लोग कैल, लेकिन कुछ कैला हमारे बिरादरी खातिर। जाके देखला जाके देखा। तो लोग मीडिया वाला तो सब पूछले हवा जाके कैसे जियला सा, कैसे दवाई होले, कैसे खाला सा, तो उनका मर जाला तो कैसे काम क्रिया होले। क्यों पूछले है आज तक? क्यों पूछले हो के तो हमसे आके बताओ भाई। का मन बनौले हवा? मन बताई साहब, बनौले है साहेब जे हाउ घोषणावा जोन कहला घोषणा उहे जे लिख के दे ना, वही के वोट दिया। अगर बीजेपी से दिया देवल जाए तो ओके दे देबा। हां, अरे लिख के दे तो पहले, आज देबे ना कल उनका दियो। अच्छा, का नाम बताओ? हमार नाम शिव पूजन भैया। आप नाम बताओ। विक्रम बाजपुर विक्रम राम जी। क्या मन बना? अरे भैया, चुनाव चल रहा है
आज तक जब से चुनाव चल रहा है, ये भी विधायक, ये भी एमपी आयल, वो गरीबन की नाव पर आयल। गरीबों की नाव पर आ करके तो मरई बनवा दे, तो घर बनवा दे, तो रोजगार दे दे, जमीन दे दे। पूरे पूर्वांचल में देखल जा तो केहू के पास सुई की नोक पर जमीन आके अपन मकान उठा सके। 70 साल से आज़ादी मिलने 70 साल हो गए, 70 साल से इलेक्शन वोट देते हो तो अवेले कुछ ना मिले, कुछ ना। झूठा वादा कर करके गईले के बाद सलामी यदि कर तो कहाँ घर है। का गारंटी जो स्टैंपा वाले देते हो तुमके, ये तुमके कुल दे दिए? हाँ, गारंटी है, गारंटी है। गारंटी ये लिए है कि वो सरकारी स्टैंप पेपर है, उस पर उनका मुद्दा बढ़ा हुआ है। वो यदि नहीं करते हैं तो हम भी ले चल के थाने में रद्द हो जाएगी। ले चल के थाने। क्या कह रहे हैं? वादा नहीं करेंगे, उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी, जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे, के ऊपर मुकदमा किया जाएगा। कौन करेगा मुकदमा किया यही जनता मुकदमा। आप? जी, हम ये सब। अच्छा, इस पूरे बरसोर बिरादरी के मऊ जिला में 98 में हम सर्वे करा चुकल हैं। जे केहू के पास ललका कार्ड, पियरका कार्ड, माने केहू के पास जमीन रहे के ठेकान नहीं। आज पूरे मऊ जिला का भी देख लीजिए, रोड के किनारे। तो बीजेपी के सरकार में बल सुधाकर सिंह का कहले बाड़े, जैसे न वो वैसे न वो, दूध का ढोल दोनों जना नाल। ईटा दारा तो खाली, बस खाली वोटने हम। जी साहब, घोसी में उपचुनाव चल रहा है और क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ तो माहौल जो चल रहा है चारों तरफ, हम लोग के पास में जो सुनाई पड़ रहा है वो एक नया वाले आ रहा है, वो चारपाई बतावत रहा है कि चारपाई कौन चुनाव चिन्ह आए बा, कौन पार्टी है तो चारपाई में बतावत रहा है कि वहाँ सबसे बड़ा कारण रहा कहीं पंडित नहीं वहाँ शामिल बांट रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण बताइन। तो भाई हम लोगों के भाई रखवाला है साला। एक तो हम लोग का दाढ़ी उखाड़ने का मामला चल रहा है इस देश में, तो हमने कहा जब वहाँ पंडित ना है तो हमका चारपाई जब देख पाओ और दूसरे जगह कहूँ ना देख पाए, ये मेन मामला हम लोग। माने पंडित ना हो खाली चारपाइये भी देवे क्या देश में वही लोग तो पाखंड हिंदू मुस्लिम हम लोग का जीना हराम करके रख दिया पूरे देश भर में। हम लोग कहीं निकलते हैं सब्जी लाने, दूर से लोग देखते हैं मुल्ला जी जा रहे हैं, पीछे पड़ जाते हैं सारे लोग। इनके पास सर और कोई मुद्दा नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। बस इसीलिए कि उसमें पंडित नहीं है तो हमने कहा तुम्हें देंगे वोट, और चाहे जो हो, चाहे जो हारो जीतो चुकी हो। इसका मतलब है आप अरे पहले तो मामला यह है कि देश किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि वो लोग जो हट जाते हैं तो तभी देश बचेगा और तभी हम लोग इस देश में रह पाएंगे। लेकिन हमको कह रहे हैं विदेशी वो लोग, और खुदे वो लोग विदेशी हैं। समस्या ये है, वो लोग आए थे तो कह रहे थे कि वो लोग विदेशी हैं, तो हमने सुना भी नहीं था, और हम लोग तो अभी तक हम ही लोग को लोग विदेशी कह रहे थे। बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए हम चारपाई वोट देंगे। अपने हमारे परिवार में 12 वोट बात है, 12 वोट में 12 का 12 हम लोग चारपाई वाले के देव, खटिया वाला जो निशान बा, और दूसरे केहू न देव। साइकिल वाले भी आ रहा, हमका तुमका न देव। तुम्हारे पार्टी में जो बात है वो पंडित ठाकुर का मामला चला था, तो हमका तुम्हारे पार्टी में बिल्कुल न देव। एक ही पार्टी में हम खाली चुनाव देव। रामदेव। किस बिरादरी से हैं सर? मैं एससी से हूँ। जी बताएं, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी का माहौल बहुत बढ़िया है। और जो 100 रुपये की स्टाम्प पेपर दिए हुए हैं, कोई प्रत्याशी आज तक दिया नहीं, मेन चीज़ यह है। और दूसरी बात यह है, जो प्रत्याशी आज इस घोसी विधानसभा में उतरा है, बड़े भाग्य से समझ लीजिए। लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को कि ऐसा प्रत्याशी आया हुआ है कि जो 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पे अपना शपथ प्रमाण पत्र और एफिडेविट दे रहा है कि हम भाई ये इतना काम करेंगे। उतना काम अगर नहीं करते हैं तो आप मेरे खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हो, ये आपका पावर है भाई, आप वोटर हैं। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा, ST ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी यहाँ इस विधानसभा में ज़्यादा करके लोग हैं। आज तक किसी ने नहीं तो आवाज़ उठाई, नहीं तो लड़ाई लड़ी। जो ये बहुजन मुक्ति पार्टी है, ये 10 साल से आज इस रोड पे संघर्ष कर रही है, इन्हीं के हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। आज मैं यही कहूँगा आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि OBC ST ST OBC के और माइनॉरिटी की जितने लोग हैं घोसी विधानसभा में, ये लोग अपने आप को समझें
और बूझें भाई हमारे लिए प्रत्याशी कौन सा बढ़िया है कि हम उसको वोट दें। बीजेपी लहर चल रही है। देखिए बीजेपी लहर चल रही है, ये तो जुमलेबाजी है, ये तो जुमलेबाजी है। लोग तो खुद ही बताते हैं जुमलेबाजी है, इन्हीं के कार्यकर्ता लोग बताते हैं। अमित शाह ने खुद बैठ करके मीडिया में बोला कि ये तो जुमलेबाजी है। अरे भाई काहे जुमलेबाजी है? लोगों को बेवकूफ बना करके जुमलेबाजी कर रहे हो, हैं? बताओ, नया संविधान बना रहे हो, नया संविधान जो संसद भवन बना रहे हो, क्या जरूरत है बताइए? इतना जनता के पैसा लगाने में क्या जरूरत है हमको? सुधाकर सिंह में क्या बुराई है? देखिए बुराई सभी लोग देखिए, जनता देखी है उनको। अभी देखिए यही नाली देख रहा हूँ, ये नाली है बनी है ना, क्या नाली पानी की जो बरसात का पानी कहाँ जाता है? जब ये जो बरसात होती है पूरी मार्केट गंदी होती होगी, है? तो देखे नहीं है क्या? उन लोगों को भी देखे, कहीं इधर कहीं उधर लोग जा रहे हैं। तो हमारे जो है माइनॉरिटी और ओबीसी एससी ओबीसी के लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे बड़े भाग्य से जो है आदमी हमको प्रत्याशी मिला है। वो 100 रुपये की स्टाम्प पेपर दिया है, उसके जैसे प्रत्याशी कोई नहीं है। हमको इसको वोट करना चाहिए। जो क्या नाम बताया सर आपने? रामदेव जी सर। मेरा नाम संजय चौहान। चौहान जी, यहाँ पे 25% चौहान ही दिख रहे हैं। चौहान जी इसलिए दिख रहे हैं, मार्केट उन्हीं लोग का है। इधर अगल बगल में तो चौहान ही दिखेंगे ना। चौहान, राजभर, माइनॉरिटी सभी कौम के लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या माहौल है सर इधर? माहौल हम लोग चर्चा तो हम लोग भाई स्टम्प पेपर देखे हम लोग हैं। स्टम्प पेपर हम लोग देखे हैं कि भाई वो परमिंदर प्रताप सिंह जी हैं जो बहुजन मुक्ति पार्टी जो स्टम्प पेपर पे लिखी। देखें जब से देश आज़ाद हुआ आज तक कोई भी सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी ने लिखित नहीं दिया। बस इन्होंने जुमलेबाजी बस किया है, बस जुमलेबाजी कर दिया। बस ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर कोई प्रूफ नहीं हुआ। नेता जनता नेता के अंदर में विधायक एमपी बन जाने की बात होता है। लेकिन अब इस बार बहुजन मुक्ति पार्टी में जब स्टम्प पेपर को लिखी दी है तो सबको एहसास हो रहा है कि जब विधायक को बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, तब ये विधायक बन जाने के बाद वो कहीं नहीं जाएगा, हमारा काम करेगा, और नहीं तो वो जेल में जाएगा, एफआईआर होगा। सबसे बड़ा दल बीजेपी, उसके बारे में बीजेपी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? बीजेपी तो मीडिया को पूरा दम खर्च चुका है, बस दिखा रहा है सपा बसपा दिखा रहा है। घर का है क्या उसका सब? ये तो भारत के मूल निवासियों का है। जो दिखा रहा है ये बीजेपी ये ऐसा प्रत्याशी को दे दिया है, कोई अंतर थोड़े यहाँ पे है। अरे बीजेपी जीते तो वही यार, कांग्रेस जीते, सपा जीते तो वही यार सुधाकर सिंह। क्या अंतर है? क्या दूध के धोए लोग हैं? कि अभी हम लोगों में चौहानों में चर्चा चल रही है कि हम इस बार परमिंदर प्रताप सिंह जी को जिताएंगे क्योंकि स्टम्प पेपर पे लिखित दे रहे हैं। ये मोदी ने कहा था 15 लाख देंगे, अमित शाह ने कहा ये तो जुमला, जब स्टम्प पेपर पर लिखित दे रही तू तब ओके हमने का बुखार छोड़ोती जा हमने का। तो ये सपा पिछड़ों की पार्टी है, आप भी पिछड़े हैं, तो पिछड़े के बारे में देखिए, अखिलेश जी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गलत टिकट दे दिए हैं। अगर अखिलेश जी किसी दूसरों को टिकट देते तो हम लोग संतुष्ट रहते हैं। दारा सिंह चौहान पिछड़े, उनको देते तो वो पिछड़े नहीं, पूरा नुनिया चौहान राजभर माइनॉरिटी को एकदम खुदे पीछे कर दिया वो। क्या नाम बताया सर आपने? मैं संजय चौहान। सर परिचय दे दें। मुद्दा यही है, पहले ओबीसी की जात आधारित जनगणना, ओबीसी की जात आधारित जनगणना अभी बिहार में चालू हो गया है। योगी जी ने कहा कि मैं ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं कराऊंगा, तो ओबीसी के उप मुख्यमंत्री स्वयं केशव प्रसाद मौर्य, ये तमाम जो लोग हैं ये दलाली में लगे हुए हैं। मगर ओबीसी के लोग अब इस बात को समझ रहे हैं, यादव, कुर्मी, राजभर, साहनी, ये सब लोग समझ रहे हैं कि ओबीसी की हमारा जो 52% जो है, हमारा 52% जो है, 52% हमारा जो है हक मिलना चाहिए, मगर नहीं दे रहे हैं। क्यों इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। अब ईवीएम का मुद्दा आ गया है, ईवीएम का मुद्दा थोड़ा भी छेड़छाड़ हुआ इसमें, ये 5 तारीख में तो हम लोग पूरा तोड़ना चालू करेंगे ईवीएम को। हम लोग तो उनको चुनाव अंड बंड किया। मैं स्टाम्प पेपर दिखा रहा हूँ, पहला ही मुद्दा है ओबीसी का जात आधारित जनगणना। ओबीसी का जात आधारित जनगणना जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो मुद्दा और है, इस चीजों पे हमें विचार करने की जरूरत है।
सर परिचय दे देंगे? हमारा नाम रविंद्र खरवार है और हम तो बहुजन मुक्ति पार्टी के मंडल सचिव हैं। पार्टी किस बड़ी पार्टियां ज्वाइन कर रही? नहीं, क्यों करें, जुमलेबाजों की सरकार चल रही है। जुमलेबाजों की सरकार चल रही है। मैं सुशील चंद्रा जी। घोसी में माहौल तो सपा भाजपा का चल रहा था, मगर जब से बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी माननीय परविंदर प्रताप सिंह जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जब से इन्होंने पर्चा का नामांकन किया है, तब से उनकी बात सुन करके, उनके स्लोगन सुन करके उनके बहुत सारे जगहों पर चर्चा चल रही है। मैदान में उतरी है, ऐसा प्रत्याशी इस घोसी में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों ने बहुत स्वागत किया कि आप जो बोल रहे हैं सर, हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमारे गरीब लोगों का, हमारे SC ST OBC के लोगों की आप लड़ाई लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूं तो ये 100 रुपये का जो स्टाम्प है आपको मैं ये देता हूं, आप हमारे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। अदर पार्टियां स्टैम्प पे नहीं लिख के दे रही हैं? नहीं सर, कोई पार्टियां आज तक लिख कर नहीं दिया। सादे पेपर पर भी नहीं दिया? नहीं सर, किसी सादे पेपर में नहीं लिख कर दिया। नाम बताया सर आप? सुशील चंद्रा जी। सर मैं लाल बहादुर त्यागी, मैं आजमगढ़ से आया हूँ घोसी के चुनाव के लिए। मैंने जब देखा कि मूल निवासी 85 की बात सिर्फ एक ही पार्टी कर रही है, बहुजन मुक्ति पार्टी, और सबसे बड़ी बात कि स्टाम्प पेपर पे ये लिख करके घोषणा पत्र दे रही है। आज 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन आज तक कोई भी पार्टी लिखित घोषणा पत्र नहीं दिया। लेकिन ये बहुजन मुक्ति पार्टी एक नई पार्टी आई है जो कि स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रही है, इसलिए मैं आजमगढ़ से आया हूँ, उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। दारा दारा चौहान तो मेरे जिले के हैं, लेकिन मैं दारा चौहान के नीतियों से, उनके गलत नीतियों से मैं आजमगढ़ से चल करके इसलिए आया हूँ कि दारा चौहान को अब दोबारा विधानसभा में और घोसी क्षेत्र में नहीं आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कि पहले ये बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे, माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में काम करते थे, लेकिन अपने फायदे के लिए ये समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी के बाद ये फिर भाजपा में गए। अभी क्या जरूरत थी, 17 महीना भी नहीं हुआ और ये इन्होंने जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया, जनता के साथ बहुत बड़ा छलिया और बहुत बड़ा घाटा किया है। और ये जो है कि भाजपा गवर्नमेंट में चले गए मंत्री बनने के लिए, इनका सपना हम लोग पूरा नहीं होने देंगे दोस्तों। इसलिए मेरा कहना है कि मेरे लहू के कतरे से सैलाब आएगा, मेरे लहू के कतरे से सैलाब आएगा, आज नहीं तो कल बेहिसाब आएगा। फना हो जाएंगे हम बहुजनों के सम्मान में, मेरे हर एक लफ्ज से इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। सर अपना सैलाब सुधाकर सिंह की तरफ भी मोड़ दीजिए। मैं सुधाकर सिंह को के पक्ष में कतई नहीं हूँ, इसलिए कि मैं OBC अखिलेश यादव तो हैं, मैं उनको मानता हूँ, लेकिन आज तक विधानसभा में EVM के विरोध में OBC की जात आधारित जनगणना को लेकर कभी आवाजें नहीं उठाए। अब बहुजन मुक्ति पार्टी का हर एक मैं इनके मैनिफेस्टो में देख रहा हूँ, घोषणा पत्र में देख रहा हूँ, ये जो है कि लिखित दे रहे हैं कि अगर मैं विधानसभा में जाता हूँ तो 403 विधायकों पर मैं अकेले भारी पड़ूंगा। ओके सर, ओके सर।